नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार की बात में आज बिहार के चुनावी सर्वे की। जी हां, बिहार में एक नया चुनावी सर्वे सामने आ रहा है। वो किसको जिता रहा है वो मैं आज आपको बिहार की बात में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और ये जो सर्वे सामने आ रहा है, ये आखिरकार हर सर्वे में इसी तरह का डेटा क्यों आ रहा है, क्या इसके पीछे की वजह है। तो आइए सबसे पहले आपको सर्वे के बारे में ही बता देता हूं। ये सर्वे है जेवीसी का। जी हाँ, टाइम्स नाउ और जेवीसी ने मिलकर ये सर्वे किया है और इस सर्वे में भी सभी सर्वे की तरह एनडीए के सरकार की वापसी बिहार में फिर दिखाई गई है। एनडीए को 120 से लेकर 140 के बीच सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो 243 जो कुल सीटें हैं उसके मुताबिक बहुमत के बिल्कुल करीब करीब है और बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई दिखाई दे रही है। वही महागठबंधन की अगर हम बात करें तो 93 से लेकर 112 सीटें जो है महागठबंधन को आती हुई दिख रही है, जो बहुमत से बिल्कुल कम है। भारतीय जनता पार्टी इस सर्वे में सबसे बड़ी पार्टी उभरती हुई दिखाई दे रही है। 70 से लेकर 81 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद इस सर्वे में जताई गई है और ये सर्वे इसलिए अहम है क्योंकि ये चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले आया हुआ सर्वे है। इसके अलावा जेडीयू, इसको 42 से 48 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। 5 से 7 सीटें जो रामविलास पासवान एलजेपी जो है उसको, चिराग पासवान की जो पार्टी मिलती हुई दिखाई दे रही है। हम जो है सेक्युलर उसको 2 और आरएलएम को 1 से 2 सीटें जो है, ये जो 120 से 40 सीटें जो हमने बताई आपको जो मिलती हुई दिख रही है एनडीए को, ये उसका ब्रेकअप है। तो कुल मिलाकर जो है इसमें प्रदर्शन जो है वो जेडीयू का उतना खास प्रदर्शन नहीं दिखाया गया। पुराने जो सीटें थी वैसा ही कुछ सिमिलर इसमें प्रदर्शन दिखाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एनडीए की फिर से वापसी होती दिख रही है। अब सवाल ये कि आखिर सारे के सारे सर्वे, जो भी सर्वे आ रहे हैं, वो इस तरह का डेटा क्यों दिखा रहे हैं कि बिहार में फिर जो है वो एनडीए लौटता हुआ दिख रहा है। वो भी तब जब तेजस्वी यादव बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। एनडीए का गठबंधन बड़े बड़े वादे जनता के बीच कर रहा है और वो बड़े वादे लेके पहुंच रहा है, जिसमें से सबसे बड़ा वादा है हर परिवार को, बिहार के हर परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी। हालांकि ये संभव नहीं है, इसका छिद्रान्वेषण हो चुका है, इसका विश्लेषण हो चुका है और जब पूछा गया तो महागठबंधन के बीच भी महागठबंधन के लोगों को ही इस बात पर विश्वास नहीं है जो तेजस्वी यादव का ये एक शिगुफा वो जो लेकर आए हैं। वो जब उनसे पत्रकार भी पूछते हैं कि इसके लिए रोड मैप क्या है आपके पास, तो कहते हैं कि हाँ हम बताएंगे, एक विज़न है, हमारी सोच जो है आउट ऑफ बॉक्स है, लेकिन कैसे वो ये करेंगे वो आज तक उन्होंने किसी को नहीं बताया। कन्हैया कुमार से भी जब एक टीवी पैनलिस्ट ने सवाल पूछा टीवी इंटरव्यू में कि भैया आप इतने लोगों को नौकरी कैसे देंगे, तो उन्होंने कहा कि आप तेजस्वी से बात करिए, मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं। तो वो एंकर कहती है कि भैया ये तो एनडीए महागठबंधन का घोषणा पत्र है, आप भी उसमें, तो आपका भी घोषणा पत्र है। तो उन्होंने कहा कि हाँ है ज़रूर, लेकिन इस पर तेजस्वी आपको विस्तार से बता पाएंगे कि कैसे देंगे। तो इसी से समझ में आता है कि ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए छोड़ा गया एक शिगुफा है। किसी के पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। तेजस्वी का प्रण भी आप देखेंगे जो उन्होंने जारी किया है, उसमें आप ये देखेंगे तो जो है 25 पॉइंट का ये पूरा प्रण है, जिसमें 25 बिंदुओं में उन्होंने 25 वादे किए हैं लोगों से कि हम क्या देंगे आपको। जैसे उन्होंने लिखा है कि हर एक परिवार 20 दिनों के अंदर, 20 दिन के अंदर है, ये भी सबसे बड़ी बात है कि 20 दिन के अंदर प्रदेश के हर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम आएगा और हमारी युवाओं को नौकरी देने के संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने के भीतर सरकारी नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। 20 महीने के अंदर कैसे दे देंगे इतने करोड़ लोगों को रोजगार, यही बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न जब पूछा जा रहा है तो ये प्रश्न अनुत्तरित रह जा रहा है, उसका जवाब नहीं मिल रहा है क्योंकि विजन नहीं है। इस जो प्रण है, तेजस्वी का प्रण जो घोषणा पत्र है महागठबंधन का, उसमें कहीं विजन नहीं दिखाया गया है। इसके बरक्स अगर हम एनडीए का घोषणा पत्र देखते हैं, क्यों लोगों को भरोसा हो रहा है, उन्होंने भी जो वादे किए कि 1 करोड़ के आसपास हम सरकारी नौकरी प्लस लोगों को रोजगार देंगे, तो वहां भरोसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उनके घोषणा पत्र में सिर्फ वादे नहीं किए हैं, जो वादे किए हैं
उनका इम्प्लीमेंटेशन वो कैसे करेंगे उसका एक विजन भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसे आप देखेंगे एनडीए के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि भैया रोजगार देंगे, हम रोजगार का सृजन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे करेंगे, उन्होंने कहा कि हर जिले में कम से कम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या एक फैक्ट्री जो है वो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। जाहिर सी बात है कि वहाँ से कुछ रोजगार पैदा होंगे। फिर उन्होंने वादा किया है कि कुछ क्लस्टर्स जगह जगह बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे और एक बड़े जो एआई आधारित है, एआई और आपके बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग और जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली चीज़ें हैं उसको बिहार में वो करेंगे। इसके लिए उन्होंने स्किल हब बनाने की बात की है ताकि जो बिहार के लोग हैं उनको स्किल्ड किया जाए और उसी हिसाब से वहीं पर उनको रोज़गार दिया जा सके। फिर जो महिला रोज़गार की एक योजना है जिसके तहत 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, जिसमें आप कुटीर लघु छोटा मोटा उद्योग अपना शुरू कर सकते हैं और उसके बाद अगर उसमें आप सफल रहते तो 2 लाख रुपए तक की और आपको सहायता देने की बात की गई। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 10 लाख रुपए तक की सहायता देने की बात की गई। तो रोज़गार कैसे आप क्रिएट करेंगे उसका एक खाका और इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, कैसे उद्योग आएंगे, कैसे बढ़ेंगे, उसका पूरा खाका, पूरा विजन जो है वो आप एनडीए का घोषणा पत्र, उनकी वेबसाइट भी है, वहाँ से डाउनलोड करके बिहार का हर आदमी पढ़ सकता है और उसको पढ़ने के बाद कम से कम एक तसल्ली आपको मिलती है कि हाँ ये जो विजन है इस रास्ते से जाकर यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। लेकिन तेजस्वी के प्रण में सबसे बड़ी जो झोल है वो यही है जिसके वजह से बिहार के लोग उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने वादे तो कर दिए कि हम नौकरी देंगे, ये कर देंगे, जो जीविका दीदी है उनको, जो सीएम जीविका जिनको कहा जाता है, उनको हम पक्का करके 30,000 रुपये तक की नौकरी दे देंगे। लेकिन कैसे देंगे उसके लिए रोड मैप, पैसा कहाँ से आएगा, फंड कहाँ से आएगा, 9-10 लाख करोड़ रुपए का जो बजट की ज़रूरत होगी वो कहाँ से आएगा। 3 लाख कुछ करोड़ रुपए का बजट है बिहार का और इतना पैसा आप कहाँ से लाएंगे, कहाँ से वृद्धि करेंगे। क्या आप शराबबंदी जो है उसको वापस लाकर फिर शराब से टैक्स उगाही करेंगे, लोगों से शराब की बिक्री बढ़ाएंगे ताकि और ज़्यादा टैक्स हो, और कौन सा आप रेवेन्यू जनरेशन का और क्या सोर्स आप बढ़ाएंगे, ये इसकी कोई विज़न उसमें दिखाया नहीं गया है। तो आपने सपने तो दिखा दिए बड़े बड़े कि हम ये कर सकते हैं, चांद तारे तोड़ के ला सकते हैं, लेकिन चांद तारे तोड़ने का सिस्टम आपका क्या होगा, कैसे, कहाँ, कैसे जाएंगे आसमान में, अंतरिक्ष में, और वो तोड़ के कैसे आप लाएंगे, उसका कोई रोड मैप जो है इस घोषणा पत्र में, ये तेजस्वी के प्रण में नहीं दिया गया है। और इसीलिए हमने जो कहा, जहाँ शुरुआत होती है कि जो भी सर्वे बिहार का आ रहा है, जो भी डेटा निकल कर आ रहा है, उसमें एनडीए की सरकार ही बनते हुए दिख रही है, क्योंकि लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आप सड़क पर निकलेंगे, जो अलग अलग टीवी जो यूट्यूबर्स है जो जाकर बाइट्स ले रहे हैं, उन बाइट्स को आप सुनिए, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बाइट आ रही है। तो सबसे बड़ा प्रश्न अगर बिहार के लोगों के मन में यही है, सबसे पहले तो एक खौफ है कि जंगल राज फिर वापस ना आ जाए। उन्होंने कहा कि भैया हम वो सरकार नहीं चाहते, अभी शांति है बिहार में और हम शांति चाहते हैं और वो पुराने दिन हम वापस नहीं चाहते, इसलिए हम आरजेडी को सत्ता में नहीं लाना चाहते। पहला जो रिएक्शन आता है। दूसरा रिएक्शन उन्होंने आता है कि विकास के साथ हम हैं और नीतीश कुमार ने जितना विकास किया है, नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए ने जितना विकास किया है बिहार में, वो पहले के वक्त में नहीं हुआ है। तो इसलिए हम विकास के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। तीसरा फिर जब बात आती है तो उन्होंने कहा कि रोजगार, हाँ ये समस्या ज़रूर है, लेकिन लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि रातों रात बिहार में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जा सकती थी। कई लोगों की आप उसमें बाइट सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि बिहार, खान सर का भी एक वीडियो इस पर है कि उन्होंने कहा कि बिहार जब नीतीश कुमार को मिला था तो सपाट बिहार नहीं था, वो गड्ढे में था, बहुत बड़ा गड्ढा था। तो नीतीश कुमार के हाथ में जब अब बिहार आया, या एनडीए के हाथ में जब बिहार आया, तो उन्होंने उसको अब समतल किया। इतने दिनों में समतल करने के बाद थोड़ा बहुत विकास करके अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, सड़कें अच्छी बन गई है, बिजली अब आपूर्ति ठीक हो गई है। तो अब जो है उद्योगों के लायक, जैसे तुलनात्मक अध्ययन होता है कि गुजरात में आपने फैक्ट्री दे दी, बिहार में क्यों कुछ नहीं दे रहे, क्योंकि गुजरात का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस लेवल का है कि कोई भी उद्योजक वहाँ जाना चाहता है, या जिस राज्य का भी, गुजरात छोड़िए दक्षिण भारत के राज्यों में आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अच्छा बना लेंगे तो उद्योग जो है वो वहाँ पर आसानी से जाएगा, क्योंकि उसे सहूलियतें चाहिए, उसको आसानी चाहिए। आपके यहाँ अगर उस तरह का उद्योग फ्रेंडली माहौल होगा, जैसे कि अभी उद्योग नीति पहले बिहार में नहीं थी, अभी नीतीश कुमार ने अपनी उद्योग नीति बनाई है,
जिसमें उद्योगों को, बड़े बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने ज़मीन मुफ्त देने का वादा किया है कि भैया हम ज़मीन देंगे आपको, आप आइए उद्योग हमारे यहाँ लगाइए ताकि रोजगार का सृजन किया जा सके। तो ये सारी पॉलिसीज अब जो है काम हो चुका है और इसीलिए यकीन ये हो रहा है लोगों को कि अगले 5 वर्ष में जो ये कह रहे हैं एनडीए वाले कि भैया रोजगार हम दे देंगे आपको, इंडस्ट्रीज हम लगा देंगे, तो इस पर यकीन हो रहा है। लेकिन जिन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है 20 वर्ष का, जंगल राज के बारे में, करप्शन के बारे में, अपराध के बारे में, और करप्शन में तो हाल फिलहाल में पूरा लालू परिवार जो है वो चार्जशीटेड है, अलग अलग मामलों में बेल पर रिहा है, तेजस्वी खुद बेल पे रिहा है, ज़मीन के बदले नौकरी और ज़मीन के बदले वो होटल वाला जो मामला है IRCTC वाला उसमें। तो ऐसे इसलिए विश्वास जो है बिहार की जनता को नहीं हो पा रहा है और इसीलिए जितने भी सर्वेज आ रहे हैं उसमें आपको यही रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है कि बिहार के जो लोगों का मन है, जो मत है, वो अभी भी नीतीश कुमार और एनडीए के साथ ही जाता हुआ दिख रहा है और तेजस्वी के वादों पर यकीन नहीं हो पा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह हमने बताई कि जो घोषणा पत्र उनका जो तेजस्वीकरण है उसमें ये बताया ही नहीं है उन्होंने कि भैया हम ये जो करेंगे सब ये कैसे करेंगे, इसका रोड मैप क्या है, इसका विजन क्या है। क्या आपको भी लगता है जो बात हमने कही है वही बातें हैं कि तेजस्वी ये साफ ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो करेंगे कैसे, और इसीलिए बिहार की जनता को उन पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों की आप देखते रहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।